पिछले साल 16 दिसंबर को एक ऐसा वाकया हुआ, एक ऐसा दर्दनाक वाकया हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। चारों तरफ शोर हुआ, आवाज उठी कि इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने इस बाबत एक बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट को 1000 पन्नों का बताया जा रहा है और बहुत लंबा बताया जा रहा है। हम आज इसकी तह तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, तमाम सामाजिक संगठन और वो तमाम युवा जो इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, क्या वो देश की उन तमाम रेप पीड़ित जो हैं, जो बलात्कार पीड़ित महिलाएं या लड़कियां हैं, उनके लिए भी इतनी ही संवेदनशीलता दिखाते थे या दिखाएंगे आगे? आज का हमारा प्रश्न यही है और इसी पर हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी ये इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट देख लीजिए। राजधानी की सड़कों पर उतरा ये जन सैलाब देखिए। ये युवा अपने लिए रोजगार मांगने सड़कों पर नहीं उतरे, ना ही ये किसी सियासी पार्टी के समर्थन में उतरी भीड़ है। ये भीड़ तो समाज के गुस्से को उजागर करती है। गुस्सा उस अपराध के लिए जो किसी से उसके जीने का हक छीन लेता है। गुस्सा उन नापाक इरादों के लिए जो किसी की आंखों से सपने छीन लेता है। और गुस्सा उस पुलिस प्रशासन के लिए जो बार बार मिली नाकामी से भी सबक नहीं लेता। ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर जुटे लोगों का गुस्सा सिर्फ दिल्ली में 16 दिसंबर को हुई घटना को लेकर है। ये गुबार तो लंबे समय से उबल रहा था, जो इस घटना के बाद अब फूट पड़ा है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई औरतें घिनौनी मानसिकता और लचर शासन व्यवस्था की भेंट चढ़कर अपनी आबरू, अपनी जिंदगी गंवा चुकी हैं। उनमें से कई मसले तो ऐसे हैं जिनके बारे में सोचकर भी किसी की रूह कांप उठे। केवल साल 2012 में ही ऐसे तमाम मामले मीडिया के जरिए लोगों के सामने आए। कई मामलों में तो बलात्कार पीड़िता को पुलिस से ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है कि या तो वो आत्महत्या कर लेती है या जिल्लत की जिंदगी जीने को मजबूर होती है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों केरल में सामने आया, जहां 2002 में 20 साल की एक युवती अस्पताल में बलात्कार का शिकार हुई थी। उसके साथ तब बलात्कार किया गया था जब उसका शरीर घरेलू हिंसा के बाद 60% जल चुका था। घटना के 10 साल बाद इंसाफ मिलना तो दूर की बात, पीड़िता इस बात को लेकर पछता रही है कि उसने पुलिस के पास जाने की गलती क्यों की। पुलिस और समाज से मिली जिल्लतों के बाद वो न सिर्फ अंदर से टूट चुकी है, बल्कि इंसाफ की उम्मीद तक उसने खो दी है। अब सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली में हुई गैंगरेप की घटना के बाद समाज में जो आक्रोश फैला है, क्या उससे हमारे प्रशासन की नींद खुलेगी और इंसाफ की गुहार लगा रही हजारों औरतों को क्या इंसाफ मिल सकेगा? दिल्ली में जो कुछ हुआ और जिस तरह से विरोध के स्वर मुखर हुए पूरी दिल्ली में और पूरे देश में, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये उन तमाम पीड़ितों के साथ होना चाहिए जो इस गुनाह के, इस अपराध के शिकार हुए हैं? क्या ये संवेदनशीलता हर मामले में दिखानी चाहिए इस पूरे समाज को, पुलिस को, प्रशासन को, राजनेताओं को, हम सबको? क्या संवेदनशीलता का स्तर चारों तरफ और हर स्तर पर बढ़ने की आवश्यकता नहीं है? ये हम आपको बताएंगे और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सुनीता गोदारा जी, सोशल एक्टिविस्ट, आईएसी के मेंबर, पूर्व एथलीट। बहुत स्वागत आपका सुनीता जी। इसके अलावा ललिता सहरावत जी हैं हमारे साथ, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं और हमारे साथ इस वक्त युवा कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत आपका ललिता जी। हमारी सहयोगी सुखबीर हैं न्यूज़ रूम से हमारे साथ, उनके पास कुछ आंकड़े हैं, महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और वो हमें ये बताएंगी कि 2012 में और इससे पहले ऐसे कितने दर्दनाक वाकये हुए हैं जिस पे समाज को इतनी ही संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, जिस पे मीडिया को इतना ही जागरूक होना चाहिए था और जिस पे शासन को इतनी ही त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुखबीर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा और ये जानना चाहूंगा सुखबीर आपसे कि 2012 में इस घटना के आसपास, इर्द गिर्द और इससे पहले वो कौन से रोंगटे खड़े कर देने वाले वाकये हैं इस तरह के, जिस पर समाज को, पूरे देश को और हम सभी को इतनी संवेदनशीलता और तत्परता से काम लेना चाहिए था? सुखबीर जी बिल्कुल देव, ये कोई पहली घटना नहीं है दुष्कर्म की, पर बात सिर्फ इतनी है कि जनाक्रोश को देखते हुए सरकार ने इस पर जल्दी कार्रवाई शुरू कर दी है। इससे पहले भी कई केसेस आ चुके हैं और कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जिनमें पुलिस ने बिल्कुल भी कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताती हूँ, मैं रिसर्च कर रही थी आज इस पर, और एक बार मुंबई की यह घटना है मलाड की, मैं आपको बता दूं, जहां पर
रेप की दुष्कर्म पीड़ित लड़की जो एफआईआर करवाने गई तो पुलिस वालों ने उसे ये कहकर भगा दिया था कि उसकी शक्ल एफआईआर रेप की एफआईआर करने लायक नहीं है। ये कहकर पुलिस वालों ने उसे भगा दिया और उसकी एफआईआर लॉन्च तक नहीं की गई। उसके बाद मुंबई में ही 2012 का चेंबूर में ये वाकया हुआ था, जहां पर मैं आपको बता दूं एक 16 साल की नाबालिग लड़की थी, 16 साल की नाबालिग लड़की थी और गूंगी बहरी वो लड़की थी, डेफ एंड डम, और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। उसके बाद पुलिस वालों ने ये कहकर उसकी एफआईआर लॉन्च नहीं की कि वो गूंगी बहरी है, वो बोल नहीं सकती, अगर वो बोलेगी नहीं, वो बयान नहीं देगी तो वो किस बिना पर एफआईआर करेंगे, ये कहकर उन्होंने इस केस को ऐसे ही रफा दफा कर दिया था पुलिस ने। और इसके बाद देव आपको हरियाणा के हिसार की घटना बताऊं, जहां पर एक दलित पिता ने सुसाइड कर ली थी क्योंकि उसकी 16 साल की बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और पुलिस के पास बार बार वो लोग गए, बार बार दरवाजा खड़काया पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी के चलते उस बेचारी दलित लड़की के पिता को सुसाइड तक करनी पड़ी। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में ही अंबेडकर नगर का ये मामला है 2012 का, जहां पर दुष्कर्म की शिकार, सामूहिक दुष्कर्म की शिकार एक पीड़िता एफआईआर करवाने आई थी, जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने पहले उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद जो इंस्पेक्टर इंचार्ज था उसने उसके साथ बलात्कार किया और एफआईआर कहां गई इसका कुछ पता नहीं है। और इंचार्ज इंस्पेक्टर जो था वो आज तक फ्री घूम रहा है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और पंजाब में हाल फिलहाल का मामला है पटियाला में, जो सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता थी और पुलिस के रवैये के चलते उसको आत्महत्या करनी पड़ी, सुसाइड करनी पड़ी, तब जाकर पुलिस थोड़ी बहुत सक्रिय हुई थी। और उससे पहले जब पीड़िता लगातार शिकायत कर रही थी, दुष्कर्म की कार्रवाई के लिए मांग कर रही थी वो, तब पुलिस ने कुछ नहीं किया। जब उसको मजबूरन उसे आत्महत्या करनी पड़ी तो उसके बाद पुलिस सक्रिय हुई है। तो बिल्कुल सुखबीर वापस आएंगे आपके पास। बिल्कुल कुछ बड़ी अहम बातें आपने यहां पर बताई हैं, कुछ और भी आंकड़े आपसे आगे हम लेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जिस संवेदनशीलता और जिस मुखर तरीके से, जिस इंटेंसिव तरीके से मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट किया है, इस बात को कवर किया है और जिस तरह से इस रिपोर्टिंग का दबाव पड़ा है हुकूमत के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर, इनफैक्ट मैं कहूंगा पूरे समाज के ऊपर, वो लोग भी जागरूक हुए, वो लोग भी घरों से निकलकर बाहर आए जो संभवतः अभी तक कुछ बोलते नहीं थे। सुनीता जी, मैं आपके